नमस्कार। हम सब दिन में कई बार खाते हैं, पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि हमारी थाली में जो खाना है वो सिर्फ पेट भरने से कहीं कहीं ज्यादा है। आज हम इसी खाने के पीछे छिपे विज्ञान और उसकी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। संस्कृत की ये एक बहुत पुरानी कहावत है, अन्नेन जातानि जीवन्ति। कितनी गहरी बात है ना। इसका सीधा सा मतलब है भोजन से ही जीवन है। ये सिर्फ हमारा पेट नहीं भरता, बल्कि हमें चलने फिरने की ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को बनाता है और हाँ, हमें बीमारियों से भी बचाता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई खाने के अंदर आखिर ऐसा है क्या जो हमें जिंदा रखता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और भोजन के अंदर छिपी इस कमाल की दुनिया की सैर पर निकलते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है ये समझना कि दुनिया में इतनी तरह का खाना क्यों है। कभी सोचा है कि पंजाब का खाना कर्नाटक के खाने से इतना अलग क्यों होता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, हम जो खाते हैं उसका सीधा ताल्लुक इस बात से है कि हमारे आसपास जमीन पर उगता क्या है। जैसे पंजाब में गेहूं और मक्का खूब होता है, तो वहां की थाली में आपको मक्की दी रोटी और पराठे मिलेंगे। वहीं अगर दक्षिण में कर्नाटक जाएं, जहां चावल और रागी ज्यादा उगता है, तो वहां इडली, डोसा और रागी मुद्दे आम बात है। तो मतलब साफ है, हमारा खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये तो हमारी पहचान का हिस्सा है। हमारी थाली, हमारी जमीन, हमारे मौसम और हमारी संस्कृति की पूरी कहानी बयां करती है। और बात सिर्फ खाने की चीजों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, खाना पकाने के तरीके भी तो कितने बदल गए हैं। टेक्नोलॉजी ने मिट्टी के चूल्हे की जगह गैस स्टोव को दे दी और सिलबट्टे की जगह अब मिक्सर ग्राइंडर ने ले ली है। इसने तो रसोई का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। अच्छा, तो अब खाने की बाहरी दुनिया से थोड़ा अंदर चलते हैं। आइए भोजन के उस सीक्रेट कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं पोषक तत्व, यानी न्यूट्रिएंट्स। ये जो पोषक तत्व होते हैं ना, ये हमारे भोजन के असली हीरो हैं। यही वो छोटे छोटे घटक हैं जो हमारे शरीर को चलाने, उसे बनाने और उसे बचाने का सारा जरूरी काम करते हैं। तो सबसे पहले हैं एनर्जी गिवर्स, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये हमारे शरीर के लिए पेट्रोल या ईंधन की तरह है। हमें चलने फिरने, सोचने और काम करने की ताकत इन्हीं से मिलती है। इनके बाद आते हैं बॉडी बिल्डर्स, यानी कि प्रोटीन। ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है। ये मांसपेशियों के निर्माण और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए बहुत जरूरी हैं। और फिर हैं हमारे प्रोटेक्टर्स, यानी विटामिन और मिनरल्स। ये हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स की तरह हैं। भले ही इनकी ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन बीमारियों से बचाने में इनका रोल बहुत बड़ा है। और हाँ, इस सपोर्ट टीम को तो हम भूल ही नहीं सकते। फाइबर, जो हमारे पाचन तंत्र को साफ रखता है, और पानी, जो इन सारे पोषक तत्वों को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। पर क्या होता है जब ये कोड टूट जाता है? मतलब जब शरीर को सही पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलते? इसे समझने के लिए चलिए इतिहास में चलते हैं और एक सच्ची कहानी सुनते हैं। जरा कल्पना कीजिए, सदियों पहले की बात है। नाविक महीनों तक समुद्र में सफर करते थे। ताजे फल और सब्जियों की कमी के कारण उन्हें एक बहुत ही अजीब और भयानक बीमारी घेर लेती थी। उनके मसूड़ों से खून बहने लगता था, उनमें सूजन आ जाती थी, यहां तक कि छोटे मोटे घाव भी ठीक होने का नाम नहीं लेते थे। इस बीमारी का नाम था स्कर्वी, और उस समय ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। और फिर एक कमाल की खोज हुई। जिन नाविकों ने अपनी डाइट में नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल शामिल किए, वे चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगे। तब जाकर पता चला कि यह रहस्यमयी बीमारी विटामिन सी नाम के एक प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट की कमी से हो रही थी। ये कहानी हमें पोषक तत्वों की असली ताकत दिखाती है। और देखिए, स्कर्वी कोई अकेला मामला नहीं है। आयोडीन की कमी से घेंघा हो सकता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। हर एक पोषक तत्व की अपनी एक खास भूमिका है। तो हमने समस्या तो समझ ली, पर इसका समाधान क्या है? हम ऐसा क्या करें, क्या खाएं कि हमारे शरीर की हर जरूरत पूरी हो? चलिए अब इस पर बात करते हैं। जवाब है संतुलित आहार। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी थाली तैयार करना जिसमें एनर्जी देने वाले, शरीर बनाने वाले और शरीर को बचाने वाले ये सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों। इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ हैं आलू के चिप्स और दूसरी तरफ हैं भुने हुए चने,
अब जरा देखिए, चिप्स में फैट बहुत ज़्यादा है, जबकि भुने चने में प्रोटीन और फाइबर कई ज़्यादा हैं। तो अब बताइए, दोनों में से बेहतर क्या है? जवाब तो बिल्कुल साफ है ना? और बस यही है जंक फूड की परिभाषा। ये खाने में तो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इनमें हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। इसीलिए ये एक संतुलित आहार का हिस्सा कभी नहीं हो सकते। अब आखिर में चलिए एक कदम और पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये जो खाना हमारी थाली में है, ये असल में हम तक पहुंचता कैसे है? इसका सफर शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही साधारण सी चपाती के बारे में सोचते हैं। इसकी यात्रा एक खेत में शुरू होती है, जहां एक किसान महीनों तक मेहनत करता है। फिर अनाज की कटाई, गहाई, पिसाई होती है। फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर दुकानों तक पहुंचता है और तब जाकर कहीं वो हमारी थाली तक आता है। इस पूरी प्रक्रिया में कितने ही लोगों का समय और मेहनत लगती है। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, ये खाना सिर्फ कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स का हिसाब नहीं है। ये एक कहानी है, हमारी जमीन की, हमारी संस्कृति की, विज्ञान की और अनगिनत लोगों की कड़ी मेहनत की। हमारा खाना कहाँ से आया है? ये एक सवाल भोजन को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।